नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में व्यास अवतार का वर्णन जानेंगे। शिव जी के अवतारों को कहने और सुनने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है, उस समय धर्म ग्रंथों के पुनः प्रचार के लिए व्यास जी का अवतार होता है। 12 कल्प में वैवस्वत नामक मनु का राज्य था। वह ब्रह्मा जी का परपुत्र है। इसके कल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों की बुद्धि को मंद देखकर पुराणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति समझ में आ जाए। परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलयुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिव जी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब हम व्यास जी के चरित्र का वर्णन जानेंगे, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहले द्वापर के पहले मनवंतर में ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में अवतार लिया और वेद को ऋग्वेद, यजुः, साम और अथर्वण इन 4 भागों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने पुराणों का निर्माण किया। क्योंकि कलयुग के कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई थी, ब्रह्मा जी ने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सके और प्रसन्न हो। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि ना देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य ब्रह्मा जी ने भी किया है। यद्यपि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, परंतु व्यास मत प्रसिद्ध न हुआ और ना किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलयुग आ रहा है, परंतु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता। इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो कलयुग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमाचल पर्वत के एक भाग छागलगिरी में रहता था। उस समय शिव जी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए, उस समय सब लोगों ने जय जयकार की। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिव जी पुष्प की बड़ी ही स्तुति की। तब शिव जी ने संसार पर दया करने के हेतु अगम योग को प्रकट किया। उस समय श्वेत शिष्य, श्वेताशत तथा श्वेत लोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिव जी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाई और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिव जी ने श्वेत सागर धारण कर व्यास रूप हो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्रदान। ऐसे ही दूसरे सत्य नामक द्वापर युग और सारे 28 द्वापर युग में विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव, ऐसे ही दूसरे सत्य नामक द्वापर युग और सारे 28 द्वापर युगों में विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने और शिव जी ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों की भी रचना और इनका प्रचार प्रसार भी भली भांति किया। द्वापर युगों में तो ये अवतरित हुए ही, कलयुग में इनका मार्ग नष्ट हो गया और अधर्म बढ़ गया। तब भी वेद पुराणों के प्रचार प्रसार निमित्त व्यास जी का अवतार हुआ। शिव जी के चरित्र अत्यंत आनंददायक और अद्भुत हैं। उनके चरित्र को सुनने अथवा पढ़ने में दोनों लोकों में इच्छित आनंद प्राप्त होता है।